नमस्कार, मैं अर्चना उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंटौर, प्रखंड अलीनगर, जिला दरभंगा, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स, #TBT, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, ब्लॉक 12, TLM निर्माण। आज आप सबके सामने गणितीय अवधारणा भाग को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भाग, डिवाइडेशन। भाग किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु, सामान, रुपये, पैसे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, वही भाग कहलाता है। या आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं, गुणा करने की प्रक्रिया की विपरीत या उसके विरुद्ध में की गई प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। भाग में भाज्य, भाजक, भागफल और शेष ये 4 रूप होते हैं। जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, बांटते हैं, कितनी संख्या में बांटेंगे वह भाजक कहलाता है। जिस संख्या को बांट रहे हैं वह भाज्य होता है, देते हैं, और बांटने पर जो हमारा शेष आता है और भागफल है, और कई बार उसमें से कुछ शेष बच जाता है और वह शेष कहलाता है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, आज इन्हीं सबों को जानने के लिए हम यह डिवाइडेशन मशीन लेके आए हैं। ये डिवाइडेशन मशीन बनाना बहुत ही आसान है। एक कार्डबोर्ड पर मैंने 2 अलग अलग तरह की पट्टियाँ लगा दी हैं, एक पिंक कलर की और एक येलो कलर की, और बीच में वाइट कलर की। इसमें कुछ कप्स मैंने हाफ कट करके लगाए हैं, और यहाँ पे 10 पॉकेट्स एक लाइन में और 10 पॉकेट्स एक लाइन में बनाए हैं। इधर लिखी गई संख्या को समझना, मतलब जब हम प्रश्न उठाते हैं कि 14 को 3 से भाग कर रहे हैं, तो हमने इन 14 पॉकेट्स में 14 तीलियां लगाई हैं। ये तीलियां काउंटिंग स्टिक्स हैं जो हमारे एफएलएन किट में आई हुई थी, और उतने कप यूज़ करेंगे जितने से भाग किया जा रहा है। तो जो हम भाग कर रहे हैं वो 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, 1, 2 और 3। इन 3 हिस्सों में हम बारी बारी से इस स्टिक को डालेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये तब तक हम बांटेंगे जब तक कि तीनों में बराबर बराबर आ जाए। अगर बराबर बराबर ना आ पाए और कुछ तीलियां बच जाए, उसे हम शेष कहेंगे। हमारा शेष यहाँ पे 2 आया है। अब हम इन तीनों पॉकेट्स में काउंट करके देखेंगे कितनी तीलियां हैं। 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से बाकी में भी 4 तीलियां हैं, और 4 इसमें भी हैं। इसका अर्थ है कि इसका उत्तर, इसका भागफल कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। इसी तरीके से और भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 17 स्टिक्स ले ली हैं। इन 17 स्टिक्स को 3 पॉकेट्स में डालेंगे बारी बारी से, और तब तक डालेंगे जब तक यह समाप्त ना हो जाए। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1 2 3। हमने यहाँ 3 बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांटने पर देखा कि लास्ट में हमारे पास 2 तीलियां रह जाती हैं। ये 2 तीलियां या 2 काउंटिंग स्टिक्स हमारा शेष होगा। और इन तीनों कप्स में बराबर बराबर तीलियां होंगी, जो कि हमारा भागफल होगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 3 बराबर भागों में भी यह 5-5 की संख्याएं हैं। इसका अर्थ यह है कि इसका भागफल 5 होगा। इस तरीके से हम और भी संख्याओं को भाग कर सकते हैं। धन्यवाद।